देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 4 मई 2025 की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की एयर चीफ मार्शल से मुलाकात। आरटीसी कारकुनों के साथ बातचीत के लिए तैयार वज़ीर पूनम प्रभाकर। हिंदुस्तानी वज़ीर खारिजा जयशंकर ने यूरोपीय ममालिक के रवैये पर तंज किया। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की लागत 94,000 करोड़ रुपये, वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी। गोपी किशन बोधन टाउन बीजेपी के सदर मुकर्रर। नाजरीन अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की एयर चीफ मार्शल से मुलाकात। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज एयर चीफ मार्शल अमप्रीत सिंह से मुलाकात की। दहशतगर्दी के हमले के बाद सरहदों पर कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में ये मुलाकात अहमियत इख्तियार कर गई है। ऐसा लगता है कि वो इस मामले पर बात करेंगे कि पाकिस्तान का मुकाबला कैसे किया जाए, क्या फैसला किया जाएगा, इस पर भी राजदारी है। आरटीसी कारकुनों के साथ बातचीत के लिए तैयार वज़ीर पूनम प्रभाकर। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने इंकशाफ किया है कि वो आरटीसी कारकुनों के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हुक्म पर कारकुनान इस माह की 5 और 6 तारीख को मसाइल पर बात करेंगे। उन्होंने हुस्नाबाद सिद्दीपेट डी में आरटीसी बस स्टैंड का दौरा किया और माजी के हुक्मरानों पर आरटीसी को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि अब कंपनी मुनाफे की राह पर चल रही है और कारकुनों से कहा गया है कि वो हड़ताल पर जाने के बजाय कंपनी के साथ ताउन करें। हिंदुस्तानी वज़ीर खारिजा जयशंकर ने यूरोपीय ममालिक के रवैये पर तंज किया। हिंदुस्तानी वज़ीर खारिजा जयशंकर ने पाकिस्तान और दहशतगर्दी के हवाले से यूरोपीय ममालिक के रवैये पर तंज किया। आर्कटिक सर्कल फोरम में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमें शराकतदारों की ज़रूरत नहीं, मुशीरों की नहीं। कुछ ममालिक दूसरे ममालिक को वो चीज़ सिखा सकते हैं जिन पर वो अमल नहीं करते। यूरोप के कई ममालिक इसी मसले का सामना कर रहे हैं। अभी भी हकीकत की जांच की ज़रूरत है। शराकतदारी बाहमी अफहाम व तफहीम से ही तरक्की करती है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की लागत 94,000 करोड़ रुपये, वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी। वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने तनकीद की कि पिछली हुकूमत में जनूबी तेलंगाना के प्रोजेक्टों के साथ नाइंसाफ़ी की गई। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर 94,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। प्राणहत्या, शेवेला, SLBC, डांडी, देवड्डा, पालुमोरू, रंगारेड्डी प्रोजेक्ट्स को उन फंड से मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर ने ओहदेदारों के साथ मुश्तरका नलगोंडा और वरंगल प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि SLBC के काम उनकी हुकूमत के दौरान मुकम्मल होंगे। गोपी किशन बोधन टाउन बीजेपी के सदर मुकर्रर। पी गोपी किशन को बोधन टाउन बीजेपी का सदर मुकर्रर किया गया है। ज़िले बीजेपी सदर दिनेश कुलचारी ने इस सिलसिले में एक बयान जारी किया। इस मौके पर गोपी किशन ने उन पर भरोसा करने और जिम्मेदारी सौंपने के लिए ज़िले सदर का शुक्रिया अदा किया। आइए माऊ नवाजों से बात करें, उन्हें हथियार डालना होगा। मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय। मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय ने ऑपरेशन
कागिर पर अहम तबसरे किए। उन्होंने वाजे किया कि माओ नवाजों से मुज़ाकिरात की ज़रूरत नहीं है और उन्हें हथियार डालने होंगे। माओ नवाजों पर कई रहनुमाओं को कत्ल करने और बेगुनाह शहरियों के सर कलम करने का इल्ज़ाम था। मालूम हुआ है कि हज़ारों सिक्योरिटी फोर्सेस तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सरहद पर क्रिएगट्टा में माओ नवाजों के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। ठेकेदारों को बिल दिया जाएगा लेकिन तुलबा को फीस अदा नहीं की जाएगी। साबिका वजीर हरीश राव। साबिका वजीर वो बीआरएस एमएलए हरीश राव ने एक्स में तनकीद की कि कांग्रेस हुकूमत का लापरवाह रवैया तुलबा के लिए लानत बनता जा रहा है। ठेकेदारों को 1000 करोड़ का बिल दिया जाता है लेकिन डिग्री कॉलेजों को 800 करोड़ फीस की वापसी के बकायाजात अदा नहीं किए जाते हैं। ये अफसोसनाक है कि अब भी कई यूनिवर्सिटीज में डिग्री के इम्तिहानात नहीं लिए गए हैं। इसके साथ ही तुलबा का मुस्तकबिल गैर यकीनी हो गया है। बीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल के कविता की 16 मई को अमेरिका रवानगी। शौहर अनिल के हमरा बेटे आदित्य की ग्रेजुएशन तकरीब में शिरकत। रुकन कानून साज काउंसिल बीआरएस कलवा कुंटला कविता अपने शौहर अनिल के हमरा 16 मई को अमेरिका के दौरे पर रवाना होंगी। वो अपने फर्जंद आदित्य की ग्रेजुएशन तकरीब में शिरकत करेंगी। के कविता 23 मई को हैदराबाद वापस होंगी। कविता के गैर मुल्की दौरे के सिलसिले में दिल्ली के राउस एवेन्यू में वाक़े सीबीआई की खुसूसी अदालत ने इजाज़त दे दी है और हफ्ते को बाकायदा अहकामात जारी किए हैं। तेलंगाना में जल्द ही बदलने वाले 6 ज़ातों के नाम। 6 ज़ातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने तेलंगाना में बीसी कमीशन से अपील की कि वो अपनी ज़ात का नाम तब्दील करें क्योंकि वो अपनी ज़ात का नाम ज़ाहिर करने से खासिर हैं। ऐसा लगता है कि हुकूमत ने उनकी दरख्वास्त का मुस्बित जवाब दिया है। बीसी कमीशन के चेयरमैन जी निरंजन ने कहा कि डोमारा, पिच्ची, गुंटला, थम्माली, बड़ा बोकला, आर्या कश्त्रिया और वीर मोश्ती ज़ातों के नाम जल्द ही बदल जाएंगे। कश्मीर में अमन के लिए दुआ करें, आज़मीन हज से अपील। जम्मू कश्मीर से आज़मीन हज का पहला काफिला आज सऊदी अरब के लिए रवाना हो गया। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की सूरत हाल के बारे में मीडिया से बात करते हुए अबरार नामी यात्री ने कहा कि इस्लाम का मतलब अमन है। हम आलमी अमन के ख्वाहां हैं। हम ख़ास तौर पर कश्मीर की भलाई के लिए दुआ करते हैं जो हमेशा बदअमनी का शिकार रहता है। दहशतगर्दों का कोई मज़हब नहीं होता, कोई मज़हब दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देता। उन्होंने कहा कि तमाम आज़मीन हज्जाज से कश्मीर में अमन के लिए दुआ की अपील की। निज़ामाबाद में पुलिस कमिश्नर ने नीट इम्तिहानी मराकिज़ का मायना किया। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने आज मुनक्किदा नीट के दाखिला इम्तिहानी मराकिज़ का मायना किया। उसके एक हिस्से के तौर पर उन्होंने निज़ामाबाद में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज और गिरिराज गवर्नमेंट कॉलेज के पीजी ब्लॉक्स का मायना किया और इंतज़ामात और इम्तिहानी तर्ज का मुशाहिदा किया। बादे अज़ा उन्होंने कहा कि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये को रोकने के लिए इम्तिहानी मराकिज़ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। 3 मिनट की ताख़ीर से तालिबा नीट इम्तिहान लिखने से महरूम। करीमनगर वुमेंस डिग्री कॉलेज में एक तालिबा को नीट के इम्तिहान में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। जब वो 3 मिनट ताख़ीर से सेंटर पहुंची, उसके साथ ही वेमलवाड़ा के
طالبہ کی والدہ نے گہرے غم کا اظہار کیا اور وہ رو پڑی کہ اس نے سونا بیچا اور اسے طویل مدتی کوچنگ دلوائی اور اس کو ایک ہی لڑکی ہے۔ وہ صرف 3 منٹ کے لیے لیٹ تھے۔ انہوں نے معافی مانگی اور درخواست کی کہ ٹیسٹ لکھنے کی اجازت دی جائے، تاہم حکام نے اسے اندر جانے کی اجازت نہیں دی۔ ناظرین، یہ تھے 4 مئی 2025 کی اہم خبریں۔ آپ جڑے رہیے پاور نیوز بھارت کے ساتھ۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔